चले जी, काम हो गया है। और पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर टीआरएफ यानी कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने मतलब एक अटैक करा है और इसके अंदर अब तक 28 के करीब निपट गए। और 28 में उसमें एक इजराइल और एक इटली का भी इसमें नागरिक यानी कि शहरी या सिटीजन है। और ये वो किस्त आई है कि मैं अभी अपनी क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया इसकी एक बड़ी प्राइस पे करेगा जो BLA का अटैक हुआ था। और जाहिर सी बात है कसास तो आपको पता है जायज देगा, तो कसास ले लिया गया है। और मुजाहिदीन ने बड़ा मतलब प्रोफेशनल किस्म का एक काइंड ऑफ अटैक करा है और बड़े अफसोस हुआ हमें इस चीज का, इस अटैक का बहुत ज्यादा अफसोस है, दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा अफसोस है। बहरहाल ये जो वीडियो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो में अगर आप नोट करो तो ये बंदा आ रहा है कि हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये माँ का बहुत बड़ा वेंचर, तो ये इसके साथ वो वाला सीन हुआ है। बहरहाल आज के दिन राम जो था वो अपना सीक लीफ पे निकल गया है और जो इनका वो था यार जो अपना मौत का फरिश्ता है वो मेरे ख्याल में उसका काम बढ़ गया। हजार अफसरियां का स्ट्रोक जो है वो बढ़ चुका होगा, जाहिर सी बात है 28 के करीब निपट गया। एक तो इजरायली है, एक इटालियन है, बाकी कितने 26 जो हिंदू है। और ये तो अभी जो डेथ टूल है ये भी बढ़ते चला जाएगा, ये तो अभी इंडियन आर्मी इसको छुपा रही है। अब ये हुआ क्यों है, उसमें जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कल रात को चाइना ने भी इंडिया को मतलब वो बता दिया था कि बेटा तेरे को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और ठीक 24 घंटे बाद, आप नोट करो, ठीक 24 घंटे बाद ही ये अटैक हुआ है। और इस अटैक का जो उम्मीद थी, आप नोट करो, इंडिया ने अपनी आधी फोर्स लगाई हुई है इधर कश्मीर की साइड पे। और कश्मीर के अंदर रियासी जैसे हुआ था लास्ट टाइम, ये रियासी से भी बड़ा काइंड ऑफ, रियासी में चलो वो कैजुअलिटीज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन ये रियासी से बड़ा ऐसे कि ये पब्लिक प्लेस पे हुआ है और इसमें आइडेंटिफाई कर करके चुन चुन के आप समझ सकते हो कुत्ते की मौत मतलब मारा गया है मेरे ख्याल में। और वो ये कंफर्म करा गया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट है। और इसके ये वो टूरिस्ट प्लेस थी, इस जगह को इंडिया नॉर्मलाइज कहता था 2020 से, जब से ना आर्टिकल 370, 380, 390 जो भी था उसको हटाया, उसके बाद नॉर्मलाइज करने के लिए इंडिया ने इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की नाकाम कोशिश करी। और ये सेटलमेंट करी जा रही थी, जैसे इजराइल में सेटलमेंट हुई है इसी तरह यहाँ भी एक सेटलमेंट करी जा रही थी। और जितने भैये बिहारी पजीत जितने भी थे इनको सेटल करने की कोशिश करी जा रही थी। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में अब इस जगह पे या कश्मीर की साइड पे अगले 100 साल तक कोई हिंदू आके सेटलमेंट करेगा, क्योंकि ये TRF ने करा है, इसमें PFF शामिल नहीं है, इसमें कश्मीर टाइगर शामिल नहीं है। TRF की हिस्ट्री ये है कि ये बेसिकली अलकायदा का एक मतलब शेडो है। और आप ये समझ सकते हो कि लश्कर तैयबा का ही शेडो है, लश्कर तैयबा का इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और बहुत प्रोफेशनल मुजाहिदीन थे कि उन्होंने अपना मिशन करा और वो यहाँ से इजीली मूव भी कर गए और अब तकरीबन पहुंच भी गए होंगे जिस जगह पे उनको जाना होगा, तो वो उस जगह पे निकल गए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मोदी जी तो है सऊदी अरब में अरबों से गांड मरा रहे मुसलमानों से, अमित शाह निकला है वहां पे कश्मीर के लिए। अब भाई इससे ये पूछे कि तू कश्मीर में जाके क्या करेगा, तेरा काम क्या है, तेरा काम तो बनता ही नहीं है। ये तो सिक्योरिटीज एजेंसी जो तुम्हारी है, जो तुम्हारा लाखों रुपया हर हिंदू से 200% टैक्स लेती है, और उसके बावजूद वो अगर हिंदू सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो ये एक हिंदू अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर सकता है कि भाई ऐसे क्या मामला थे। और मैं ये समझता हूं कि ये जो एक आप इसकी टाइमिंग नोट करो, ये इंडिया ने अपनी फौज वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था ये अपना चिकन नेक वाली साइड पे, और बांग्लादेश वाले बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी फौज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट को पाकिस्तान ने ओपन रखना ही रखना है, हमने ओपन रखना ही रखना है। और कश्मीर जो है वो अनकरीब आप देखोगे कि वो इंडिया से हिमाचल तक जाएगा, हिमाचल और कश्मीर ये पहले जाएंगे, ये गजवा हिंद से पहले चले जाएंगे इनके हाथ से। ये एक तेज सी चीज है, क्योंकि हिमाचल की डेमोग्राफी मेरे ख्याल में 84% तक हिंदू है, तो वहां पे आपको थोड़ी मेहनत लग सकती है तो लग सकती है, ये मुजाहिदीन को मेहनत लगेगी तो लगेगी। अदरवाइज कश्मीर जो है वो नॉर्मलाइज
हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कश्मीर है ही पाकिस्तान का। और आप नोट करो, ये क्या नाम है, पूरी दुनिया में बोलते रहते POK, IOK, TOK, COK। अरे भैया, मेरा सवाल ये है, क्या आप वहां पे इजीली मूव कर सकते हो? हम तो जाते हैं कश्मीर, घूम फिर के आते हैं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अगर आप कहते हो कि वो हमने ऑक्यूपाइड करा हुआ है, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो कोई अटैक नहीं होता। हाँ, वहां वाले कश्मीर और जम्मू, अब ये नीचे वाली साइड पे ज्यादा अटैक हो रहे पिछले 2-2.5 साल से। और ये आप नोट करो कि ये मामला हुआ था बलूचिस्तान हाईजेक ट्रेन वाला, इसके बाद एक चीज क्लियर हो गई थी और DG ISPR साहब ने कंफर्म कर दिया था इसको कि अब इसकी प्राइस जो है, जो इसके बैक एंड पे थे उन्होंने तो भुगत नहीं है। मैं आपको एक बता दूं कि 5 से 10 दिन पहले हिंदू एक था, एजेंट था रो का, वो पकड़ा गया बलूचिस्तान से। और तकरीबन बलूचिस्तान का जो BLA का नेटवर्क है वो बिल्कुल अब क्लोज हो गया है, लेकिन वो एजेंट भी पकड़ा गया है। और ये जो आज की कार्रवाई हुई है, आप नोट करो, इसकी टाइमिंग नोट करो। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 दिन पहले इनको वाज़े पैगाम दे दिया था कि कश्मीर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, वरना घुसेंगे हम गांड से और निकलेंगे फिर तुम्हारे कान से। तो ये आज वही वाला मामला हुआ है। और इस टाइम इंडियन आर्मी जो अपने आप को क्लेम करती है कि हमने बहुत वहां पे इंडिया में ये कश्मीर की साइड पे नॉर्मलाइज कर दिया है, वो ये मामला आप देख सकते हो कि 28 के करीब निपट चुके और इनको मतलब एक तरह का मार दिया गया है। और ये जो होना था, ये चीज जो थी ये होनी थी, क्योंकि इसके जो इंडियन एजेंसीज है अब वो ये क्लेम कर रही है कि हमने पहले वार्निंग दी हुई थी। अच्छा भाई, अगर इस तरह की कोई जगह है जहां पे आपको डर है कि यहाँ पे कुछ होने वाला, आपको कोई आउटपुट मिल रही है या इनपुट मिल रहा है, आपने कैसे वहां पे टूरिस्ट को जाने दिया, फॉरेन टूरिस्ट को? कैसे इजराइल का नागरिक वहां पे पहुंच गया? कैसे इटली का नागरिक वहां पे पहुंच गया? कैसे आपने अपने लोकल हिंदू को मरवाने के लिए वहां पे छोड़ दिया? अगर तो वहां पे खतरा था, अगर नहीं था तो फिर या तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी झूठ बोल रही है कि हमने आउटपुट मिले हुए थे, या तो फिर वो झूठ बोल रहे क्योंकि बात को कवर करने के लिए। अब मेरा एक सवाल है लड़ भक्तों से, अब बोलो भाई, सर्जिकल स्ट्राइक का तुम्हें बताया कि हम 5th जनरेशन जहाज के मजे क्या होते, तुम्हें बताए गए कि हम क्रिस्टल बॉम्ब के मजे क्या होते। अब बोलो मोदी जी को, अब कोई आए, क्योंकि लास्ट टाइम तुम लोग को चाय पिए हुए हो गए हिंदू, तुम लोग को पाकिस्तान की चाय पिए हुए हो गया है कितना, 6 साल हो गया है। अब इस बार भैया, पिछली बार तो तुम्हें फ्री बॉडी मसाज के साथ चाय पिला दी थी बड़ी मूछे वाले को, इस बार फ्री बॉडी मसाज और चाय वाय नहीं मिलेगी भाई। इस बार डायरेक्ट दे गांड दे गोली, दे गांड दे। तो ये मैं ये समझता हूं कि बहुत अफसोस हुआ है, हमें इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है। और भगवान उनकी आत्माओं को शांति पहुंचाए। हालांकि भगवान अगर इतना मददगार होता तो वहां पे लोग भगवान को चिल्ला रहे थे, भगवान तो निकल लिया। भगवान ने कहा चलो भाई, बच बुराई से निकल सफाई से, मैं तो पहले निकलूं, क्योंकि मैंने आज तक 1000 साल हिस्ट्री में हिंदुओं को नहीं बचाया, तो मैं इन बहन चोद 28 को बचा के मेरे को कौन सा कोई तमगा जरूरत मिल जाएगा या कश्मीर का फैसला हिंदुओं के हक में आ जाएगा। तो ये वो मामला थे जो इंडिया आपको पोर्ट्रे करता था पिछले 6 साल से कि बहुत नॉर्मल हो गया है, सब कुछ हो गया है। ये है असल एक्चुअल कंडीशन, ये वो पैनिक है, ये इनके मीडिया का पैनिक बता रहा है कि ये इस टाइम कहां खड़े हुए। तो फिलहाल इस पे जो जो अपडेट आती रहेगी हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो इसी तरह की और क्रिकेट अपडेट और लाइव स्ट्रीम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।